नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक रॉकेट की तरीके से भाग रहा है भाई साहब, रॉकेट की रफ्तार से 14% आज ऊपर खड़ा है। और अगर बीते 2 दिनों की बात करूं तो करीब 20% से ज्यादा भाग चुका है, 25% के करीब। दोस्तों, इस स्टॉक में ना बड़े लंबे समय तक 40-42 रुपए पे कंसोलिडेशन हुआ। बहुत बड़े लेवल पे वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं, बहुत बड़े लेवल पे, करीब 40 से 42 रुपए के भाव पर। और स्टॉक ने करीब 4-5 बार एग्जैक्टली 40-41 के करीब सपोर्ट लिया, भागा और गिरा। और मैंने आप सभी के साथ वीडियो भी शूट करी थी कि एक रिस्क ट्रेड बन रहा है यहाँ पे। बट रिस्क ही इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक के फाइनेंशियल्स पे तो भरोसा है नहीं अभी, कंपटीशन बहुत टफ है। लेकिन क्योंकि 40-42 रुपए में इतने वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं, तो या तो यहां पे बेस बनाने की कोशिश है या यहां पे सप्लाई चल रही है। दो ही चीजें हो सकती हैं और ये दोनों चीजें आपके साथ शेयर करी थी। अगर सप्लाई है तो ब्रेकडाउन आएगा तो बड़ी गिरावट आ जाएगी। उस केस में हमें 38.5 का स्टॉप लॉस प्लेस करना था, जो कि स्टॉक का लो था। इनफैक्ट लो 39.8 का था। मैंने 1 रुपए और नीचे का आपके साथ शेयर किया, थोड़ा कंजर्वेटिव हो गया, 38.5 के करीब का, और स्टॉक का प्राइस था 41 के समथिंग। और आज ये स्टॉक खड़ा है 51 पे। मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। पहली बात तो स्टॉक में बहुत हैवी वॉल्यूम्स के साथ बॉटम बनने टाइप के संकेत आ रहे हैं, लेकिन क्या खरीदारी कर लें? देखो, आज तो बहुत भाग गया और हो सकता है 20% चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिर करेक्शन वापस से मिलेगी आपको और सस्टेन होगा, एक जगह रुकेगा, थमेगा, वहां पे मौके बनेंगे। लेकिन जिनके पास है वो अभी बुक ना करें प्रॉफिट। मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। कल स्टॉक में 58 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, एवरेज वॉल्यूम्स के सामने 3 गुना ज्यादा थे ये। और डिलीवरी आई है 25% की, करीब 14.36 करोड़ शेयर्स की। आज अभी 11:47 का समय हो रहा है और ऑलरेडी 57 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। बहुत हैवी वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ऊपर जा रहा है, और जब वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जाता है तो वो बाइंग सजेस्ट करता है, और जब डिलीवरी परसेंटेज ज्यादा आती है तो वो पोजिशनल तेजी सजेस्ट करता है। इंट्राडे की तेजी सजेस्ट करता है वॉल्यूम्स, और डिलीवरी सजेस्ट करता है मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म में तेजी। इस स्टॉक में डिलीवरी भी दिख रही है, वॉल्यूम्स भी दिख रही है, तेजी भी दिख रही है। तो अभी भी क्या है, देखो, स्टॉप लॉस तो बहुत दूर हो गया, ठीक है, वो तो बहुत दूर हो गया। और अगर आप इंट्राडे आज का भी लो का स्टॉप लॉस लगाओगे तो वो भी बहुत दूर हो गया है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, इस स्टॉक में जितने भी लोगों के पास पोजीशन है वो बैठे रहे, बने रहे। स्टॉक जो मैक्सिमम मेरे को अभी करंट सिचुएशन में दिख रहा है वो है 54.5 का, करीब 54-55 रुपए तक जा सकता है ऊपर। एंड वहां पे कहीं ना कहीं स्टॉक में सप्लाई आने के चांसेस हैं। इन केस ये 55 के ऊपर ट्रेड कर गया तो 62 और 70 रुपए की जर्नी शुरू हो जाएगी। तो अभी यहां से आज का सर्किट ही देख पा रहा हूं मैं, 53.79 का है, तो उससे ऊपर तो आज जा ही नहीं सकता, 20% हो जाएगा। लेकिन कल अगर ये 55 के ऊपर टिका तो फिर हम फ्रेश मूव देखेंगे, बट यहां से 55 रुपए की तैयारी करनी चाहिए। अभी ये जो तेजी आ रही है इसके पीछे रीजन क्या है? दोस्तों, वैसे पर्टिकुलरली कोई रीजन नहीं है, 2-3 कारण मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। एक, ऑटो इंडेक्स आपके लिए ऊंचाइयों पे आ रहा है 10-11 महीने की, तो वो पहला रीजन है। दूसरा, जो चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं वो बहुत बेनिफिशियरी है ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों के लिए, क्योंकि ये पूरी ईवी है। और चाइना ने खुद कहा है कि रेयर अर्थ जो मेटल्स हैं उसकी सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी भारत को। तो ये सारी चीजें ओला इलेक्ट्रिक या भारत की ईवी जो है टाटा मोटर्स, इनके लिए बहुत पॉजिटिव है। इसीलिए आपने नोटिस करा होगा टाटा मोटर्स भी अच्छा कर रहा है, ओला इलेक्ट्रिक में तो आपने 2 दिनों में बहुत ही ज्यादा बड़ा मूव देख लिया, तो ये सबके रडार पे ऑटोमेटिकली आ ही गया है। इसमें वॉल्यूम्स इंटरेस्टिंगली बहुत जनरेट हो रहे हैं। मैं डेटा आपके साथ शेयर करूं, कंबाइंड विद द वॉल्यूम ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 520.3 मिलियन शेयर्स हैव चेंज्ड देयर हैंड ऑन द ओला काउंटर सो फार इन द सेशन। करीब 52 करोड़ शेयर्स की बात चल रही है, अभी तो करीब 58 करोड़ शेयर्स हो गए। नोटेबली 58 करोड़ शेयर्स ऑफ ओला इलेक्ट्रिक चेंज हैंड ऑन द बोर्सेज ऑन ट्यूसडे। कल करीब, जैसा कि मैंने बताया, 58 करोड़ शेयर्स का ट्रेड होता हुआ दिखा। एनएससी बल्क डील डेटा शोज द ग्रेविटन रिसर्च कैपिटल एलएलपी बॉट 3,20,44,542 शेयर्स ऑफ ओला इलेक्ट्रिक एट 44.13। तो इन्होंने तो भैया छाप दिया मोटा पैसा, 44 रुपए पे करीब 3,20,00,000 शेयर्स खरीदे हैं ग्रेविटन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने, और 44 रुपए के भाव पर खरीदे हैं ये शेयर्स। साथ ही साथ ओला इलेक्ट्रिक एंड सोल्ड
3 लाख शेयर्स ऑन ट्यूसडे। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। सिमिलरली हरती प्राइवेट लिमिटेड बॉट 3,56,98,031 shares at 44.26 per share and sold 2,77,29,731 shares of Ola Electric at a price of yesterday। तो ये डिटेल्स इनकी तरफ से भी आते हुए दिखी हैं कि सौदा हुआ है, इधर उधर हुआ है बस। तो ये मेरे को लगता है अपने आप में बहुत बड़ा सौदा जो हो रहा है, ये सपोर्ट जनरेट कर चुका है 40 रुपये करीब, और 40 रुपये जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट अब और आने वाली है। वहीं ऊपर की तरफ अभी जगह पूरी की पूरी ओपन है, कम से कम 75 रुपये तक की तो ओपन है ही है। तो मेरे को लगता है यहाँ पे फ्रेश अभी ना लिया जाए कोई, जो कि अभी क्या है कि बहुत तेज मूव आता है ना तो मजा आ रहा है, अनडाउटेडली भाग रहा है, बट क्या है कि वो करेक्शन जरूर आती है। तो जब करेक्शन आएगी तब ध्यान देंगे। ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। एक हैवी वॉल्यूम, हैवी डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा दिख रहा है, चाइना के साथ रिलेशंस और सपोर्ट, जहां पे 1-1.5 महीने स्टॉक ने समय बिताया और वहां पे बड़े बड़े सौदे हुए और अब ये ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लोग तो पैसा बना रहे हैं। अब वो लोग कहां प्रॉफिट बुक के बारे में सोच रहे हैं ये हमें आपको नहीं पता। अगर उन्होंने माल डंप कर दिया 60 रुपए पे तो ये वापस 40 आ जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा व्यू लंबा रखा तो आप स्टॉप लॉस के साथ प्ले कर सकते हो। अभी नहीं करना है, वेट करके करना है। ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।